इस वक्त की बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। आज दोपहर को 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग के फैसले पर सभी की निगाहें हैं। आज गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान करने की संभावना है। 12 बजे चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला और कहा जा रहा है, अंदाजा ये है कि गुजरात में जो चुनाव होने हैं उनको लेकर के तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, हिमाचल में जो है इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। 12 दिसंबर को वोटिंग होनी है और दिसंबर में इसका रिजल्ट आना है। तो बता दें आपको कि इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि आज इलेक्शन कमीशन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है उसमें गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। यानी कि आज दोपहर 12 बजे साफ हो जाएगा कि गुजरात की तारीखों का क्या कुछ ऐलान होता है। इलेक्शन कमीशन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सभी को बेसब्री से इंतजार था। जिस तरीके से दिवाली से पहले हिमाचल चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि दिवाली के बाद किसी भी वक्त जो है गुजरात के चुनावों को लेकर के भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। अब जब दिवाली का त्योहार जो है चला गया है, छठ पूजा का त्योहार चला गया, तो ऐसे में अब चुनाव आयोग जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात में चुनाव होने हैं और कहा जा रहा है कि दिसंबर में ही चुनाव हो सकते हैं। और आज जो है लगातार आपको बता दें किस तरीके से जो है चुनाव होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि किस तरीके से जो है तो गुजरात में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है। आपको दिखा रहे किस तरीके से ग्राफिक्स के जरिए जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2017 के, किसको कितनी सीटें मिली थी। बीजेपी को 99 सीट मिली थी, कांग्रेस 77 सीटों पे थी। तो विधानसभा चुनाव होने की जो संभावना है वो कहा जा रहा है कि अब आज इलेक्शन कमीशन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसके ऊपर वो अनाउंस कर सकता है। आपको बता दें किस तरीके से चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बीजेपी 99 सीटों पर थी 2017 में, कांग्रेस 77 पर, बीजेपी पार्टी 2 पर, एनसीपी को 1 और निर्दलीय 3 पर जीते थे। यानी कि बहुमत बीजेपी के पास था और अभी जो है वो तमाम तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि दिवाली से पहले भी जो है एक हाई लेवल मीटिंग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर भी हुई थी, जिसमें तमाम जो है बड़े नेता शामिल हुए थे और वहां पर जो है तारीखों को लेकर के और चुनावों को लेकर मंथन किया गया था। और अब जो है ये लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से बात आ रही थी कि दिवाली के बाद जो है गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है चुनाव आयोग की, उसमें माना जा रहा है कि गुजरात चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हो सकता है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि 2017 में जो चुनाव हुए थे गुजरात में, उसमें किसमें कितनी सीटें रही थी और बहुमत मिला था बीजेपी को बहुमत मिला था 99 सीटों के साथ, जो थी 49% जो है वो सीटें जो थी बीजेपी के पास थी। बीजेपी की सरकार बनी थी। फिलहाल अगर बात करें आने वाले चुनावों को लेकर के, तो तैयारियां सभी पार्टियों की हैं और अब देखना होगा कि जो आप इस वक्त पिक्चर देख रहे हैं विधानसभा की, इसमें बता दें कि आम आदमी पार्टी जो है वो भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस की अगर बात करते हैं, कांग्रेस में काफी उठापटक चल रही है, लेकिन जो ये 77 सीटें जो आप देख रहे हैं, 77 सीटें, क्या इन सीटों को रिटेन कर पाएगी कांग्रेस? बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इंटरनल काफी उथल पुथल चली है, जिस तरीके से आपने देखा। और अब बड़ा चैलेंज जो है आम आदमी पार्टी देती नजर आ रही है। इसी बीच आपको हम लगातार बता रहे हैं कि गुजरात में चुनाव जो होंगे 2 चरणों में होने की संभावना है। हालांकि बता दें कि चुनाव आयोग की 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें तमाम खुलासे हो पाएंगे और कहा जा रहा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में 2 चरणों का चुनाव हो सकता है और 1 या 2 दिसंबर को पहले चरण का चुनाव होगा। यानी कि 1 तारीख या 2 तारीख दिसंबर की हो सकती है। दूसरा चरण जो है 4 या 5 को हो सकता है। यानी कि 3 से 4 दिन का या 4 से 5 दिन का गैप जो है दोनों चरणों में हो सकता है। अब देखना यह है कि 12 बजे जो इलेक्शन कमीशन की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि हम बता रहे जिस तरीके से हिमाचल में जो इलेक्शन होंगे, इस महीने इलेक्शन होने हैं, उनका रिजल्ट भी जो है दिसंबर 8 तारीख को आना है और माना यह जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है पहले हफ्ते में ही दोनों चरणों के चुनाव गुजरात में करा सकता है और उसके रिजल्ट जो है 8 तारीख को ही घोषित कर सकता है। यानी कि दोनों राज्यों हिमाचल और गुजरात के जो रिजल्ट है वो बहुत पॉसिबिलिटी है कि 8 तारीख को ही आ जाए।
और हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर जुड़ गए हैं आशीष सिन्हा। आशीष, पूरी खबर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है चुनाव आयोग की होने वाली है, किस तरीके से देखा जाए गुजरात चुनाव को लेकर के जो है तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्या कुछ बड़ी खबर आपके पास? नहीं, ये तय मान के चलिए कि दोपहर 12 बजे गुजरात चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करेगा। जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि 2 चरणों में गुजरात के चुनाव होंगे। चूंकि 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के नतीजे आ रहे हैं, इसलिए कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 8 दिसंबर को ही गुजरात चुनाव के नतीजे आएंगे। चूंकि जो नियम है उसके मुताबिक चुनाव घोषणा के बाद पार्टियों को तैयारी के लिए कम से कम 25 दिनों की मोहलत दी जाती है। तो ऐसे में नवंबर के आखिरी या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में ही दोनों चरणों में चुनाव हो जाएंगे। दूसरा जो चरण का चुनाव होगा वो 5 दिसंबर से पहले होगा और 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी थी। चुनाव आयोग की टीम ने बकायदा गुजरात में कई बार दौरा किया और उसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट, जो राज्य चुनाव आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सबमिट की थी। चुनाव आयोग ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और उसके बाद अब आज दोपहर 12 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि चुनाव आचार संहिता आज दोपहर 12 बजे से गुजरात में लागू हो जाएंगी और इस बार का जो गुजरात का चुनाव होगा वो बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक जो गुजरात में चुनाव हुए हैं इससे पहले विधानसभा के, वो सीधे सीधे 2 पार्टियों के बीच में हुए हैं, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत गुजरात में लगा दी है। लगातार अरविंद केजरीवाल दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर है, चाहे अगर हम बात करें पंजाब के मुख्यमंत्री मान की, तो उन्होंने भी पंजाब का दौरा किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पंजाब का दौरा कर रहे हैं। तो जो टॉप लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, वो बहुत लंबे समय से गुजरात में कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो चुनाव है ये बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर सत्ता किसकी होगी। लेकिन हाँ, दोपहर 12 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जी, जिस तरीके से आशीष बता रहे कि मुकाबला दिलचस्प होगा, कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो मेरे को लगता है कि जो आम आदमी पार्टी इस वक्त पूरी धमक के साथ गुजरात चुनाव में उतर रही है, सबसे बड़ा चैलेंज तो कांग्रेस के लिए है। देखिए, जाहिर तौर पर सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा वो कांग्रेस के लिए होगा, क्योंकि अगर कोई भी सत्ता पार्टी से नाराज होता है, यानी अगर बीजेपी से नाराज होता है, तो वो कांग्रेस को वोट देगा या आम आदमी पार्टी को। चूंकि अभी तक जो वोट पड़ते रहे हैं वो कांग्रेस को पड़ते रहे हैं, लेकिन चूंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, इसलिए जो वोटर होंगे हो सकता है कि इस बार जो वोट हो वो आम आदमी पार्टी को पड़े, क्योंकि इतना एग्रेसिव जो प्रचार है वो अभी तक कांग्रेस की तरफ से देखने को नहीं मिला है। कांग्रेस की तरफ से या यूं कहिए कि अभी भी प्रचार गुजरात में शुरू नहीं हुआ है, जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने कई महीने पहले ही गुजरात में जो चुनाव के प्रचार हैं वो शुरू कर दिए हैं चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले। तो ऐसे में अगर देखा जाए कैंपेनिंग के हिसाब से तो ये दोनों पार्टियां मजबूत है। लेकिन चूंकि मैंने कई विधानसभा चुनाव कवर किए हैं पिछले कई सालों में, 50 से ज्यादा विधानसभा चुनाव कवर किए होंगे। अब क्या है कि अब जो वोटर है वो साइलेंट रहता है, वो बोलता कुछ और है कैमरे के सामने, लेकिन वोट किसी और को देता है। तो ये भी देखना होगा कि जो साइलेंट वोटर है वो किसको जाता है। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, बीजेपी अपनी ताकत लगा दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो मोरबी की जो घटना हुई थी उसका खामियाजा बीजेपी को ना भुगतना पड़े, क्योंकि बार बार मोरबी के मामले को उठाया जा रहा है, बार बार बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं और जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका माकूल जवाब विपक्ष को अभी तक नहीं मिल पा रहा है। जी आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो बता दें कि गुजरात के जो तारीखें हैं चुनाव की, उनका ऐलान जो है आज दोपहर को हो सकता है। और इसी बीच आपको बता दें कि 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए भी वोटिंग चल रही है। उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार की 2 सीटों के लिए मोकामा और गोपालगंज में मतदान चल रहा है। इसके अलावा हरियाणा, तेलंगाना, उड़ीसा की एक एक सीट पर मतदान हो रहा है। यूपी, महाराष्ट्र की भी एक एक सीट है जिस पर वोटिंग चल रही है। यूपी की गोला सीट के लिए मतदान चल रहा है। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट के लिए वोटिंग चल रही है। बिहार की मोकामा, गोपालगंज सीट के लिए वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम तक चलेगी। आपको बता दें कि उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के इन तमाम राज्यों में। 7 सीटें हैं, 6 राज्य हैं जहां पर वोटिंग हो रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं और शाम तक जो है वोटिंग की ये प्रक्रिया जारी रहेगी। तो आपको बता रहे हैं चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी खबरें किस तरीके से हिमाचल चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली। गुजरात के चुनावों का ऐलान आज हो सकता है और तारीखों का ऐलान हो सकता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसी बीच ये खबर भी आपको बता रहे हैं चुनाव से जुड़ी हुई कि किस तरीके से 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है।